सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नदन प्लेन। नदन प्लेन 3 मेजर रिवर सिस्टम से बनी हुई है। पहली है इंडस रिवर, दूसरी है गंगा रिवर और तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि बिल्कुल ईस्ट साइड में आती है हमारे हिमालयन रेंजेस के। और ये सारी की सारी जो प्लेन्स हैं, नदन प्लेन है, जो इनके अंदर रिवर्स हैं, तो ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज ये सब की सब आ जाती हैं इसके अंदर। जो ये प्लेन है एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है, और जो एल्यूवियम है इस पर बहुत टाइम से इसे डिपॉजिट होता रहा है फुट हिल से हिमालय की, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले भाग से हिमालय के धीरे धीरे कट कट के जो जो मिट्टी है, जो पत्थर है, वो ऐसे डिपॉजिट होते होके वो यहाँ पर आता रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो इसी वजह से इस प्लेन की जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी बढ़िया है। जो ये प्लेन है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक की रेंज में फैला हुआ है, और जो ये प्लेन है ये तकरीबन 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं इसके आसपास, क्योंकि फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, इस वजह से आसपास में लोग काफ़ी रहते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर ये हिमालयन रेंजेस है, इनके जस्ट नीचे आ जाती हैं अब हमारे प्लेन्स। तो ये देखो, ये यहाँ पर गंगा प्लेन है, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है, और यहाँ पर ये इंडस रिवर से बनने वाला है इंडस प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी उपजाऊ ज़मीन मिलती है हमारे भारत को। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. अब यहाँ पर जो सॉइल है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छी खासी वाटर सप्लाई होती रहती है, और क्लाइमेट भी यहाँ का काफ़ी बढ़िया रहता है एग्रीकल्चर के हिसाब से। इस वजह से ये जो ये पार्ट है इंडिया का काफ़ी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है। तो आगे देखते हैं। जो रिवर्स हैं नदन माउंटेन से आती हैं और यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क करती हैं, यानी कि जो माउंटेन्स में जो माउंटेन्स वाली जो ज़मीन है उसको काट काट के धीरे धीरे जो रेत है वो यहाँ पर जमा करते करते इनका ये काम चलता रहता है। और लोअर कोर्स के अंदर इनका जो जेंटल स्लोप होता है, यानी कि एक साथ इतना ढलान रहता नहीं है, जो बिल्कुल एंड वाली जो जगह होती है तो वहाँ पे इतना ढलान होता नहीं है, तो उससे क्या होता है कि जो रिवर की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अब इस स्पीड के कम होने की वजह से यहाँ पे रिवरइन आइलैंड्स बन जाते हैं। अब रिवरइन आइलैंड्स का मतलब ये होता है जैसे कि आसपास से, जैसे एक जगह है उसके दोनों तरफ से, यानी कि हर तरफ से मान लो आप कि रिवर ने घेर लिया है उसे, और ऐसा लग रहा है कोई आइलैंड है रिवर्स के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये हिमालयन रिवर्स हैं, ये गंगेज है। यहाँ पर देखो टिस्टा रिवर इस साइड में फ्लो हो रही है, ये रही टिस्टा रिवर और ये रही घाघरा रिवर। आगे चलते हैं। क्या आपको पता है जो मजूली है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड है। तो ये रहा मजूली, ये रहा बिल्कुल एरिया। मैंने आपको बताया था जैसे कि ये हर तरफ से रिवर से ही घिरा रहता है, तो देखिए पूरा का पूरी जगह ये रिवर से ही घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने रिवर के बीच में एक जगह को डाल दिया है। जो रिवर्स हैं अपने लोअर कोर्स में ये अलग चैनल्स में, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती हैं। ये एक्चुअली में सिल्ट की वजह से होता है, जो डिपोजिशन होती है सिल्ट की यहाँ पर, उस चीज़ की वजह से यहाँ पर ये होने लग जाता है। और जो चैनल्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। देखिए ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर अंतर होता है। अब जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं जैसे मेन रिवर है उसको कौन सपोर्ट दे रही है रिवर, वो वहाँ से सपोर्टिंग फैक्टर काम करती है। एक छोटी सी रिवर आती है उसमें ऐड हो जाती है, तो हम उसको कह देते हैं मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज जब बिल्कुल रिवर टूट रही होती है, बिल्कुल समुद्र के पास में आने पर जो लोअर कोर्स में टूट रही होती है, तो उस जगह पर रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और इस चीज़ से वो वहाँ पर बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं, अलग अलग जगहों से जाना शुरू कर देती है। यानी कि एक ही जगह पर आपको बहुत सारे कट्स दिखाई देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा तरीके का कुछ सीन हो जाता है, ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाती हैं।
तो कहाँ गया मेरा कर्सर, ये देखिए जी। तो अब जैसे ये आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये एक ही रिवर है पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये पानी अलग अलग जगहों से जा रहा है, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो बिल्कुल एंड जगह पर होता है ये, जहाँ पर समुद्र से मिलने वाली होती हैं रिवर्स। अब जो नदर्न प्लेन है वो एक्चुअली में 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करा गया है। एक है वेस्टर्न पार्ट जो नदर्न प्लेन का है, उसे हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स। अब ये किस चीज अब ये कैसे बना है, ये इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे बना हुआ है पूरा पंजाब वाला रीजन, ये पूरा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उन सब से बना हुआ है। और जो इसका लार्जर पार्ट है इस प्लेन का वो पाकिस्तान के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब जो इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम हो गई, चेनाब हो गई और रवि, ब्यास, सतलुज, ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स मिला के ये यहाँ पर ये वाला प्लेन वाला एरिया फॉर्म करती हैं, पंजाब प्लेन, ठीक है। मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में ही लाया करता है, ये चीज को ध्यान रखना। दिस सेक्शंस ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोआब्स। तो ये जो सेक्शन है ये प्लेन का, ये डोआब से डोमिनेट करा जाता है। अब डोआब्स क्या होते हैं, दो रिवर्स के बीच में जैसे कोई भी जगह है वो 2 रिवर्स से घिरी हुई है, उसे हम डोआब्स कह देते हैं। देखिए पहले आप इस मैप को देख लीजिए, इंडस, ये रही इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर सारी रिवर्स हैं वही। अब देखिए डोआब, डोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। देखो डोआब है वो 2 वर्ड्स का बना हुआ है, डो का मतलब 2, ठीक है, और आब का मतलब वाटर होता है, तो दोनों तरफ से जो वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली पंजाब, पंजाब अब कैसे बना है, देखो आब का मतलब वाटर होता है और पंज का मतलब होता है, पंज का मतलब होता है यहाँ पर 5, तो 5 और वाटर, ठीक है। तो 5 नदियों से घिरा हुआ रीजन वो है पंजाब। अब देख लीजिए पंजाब यहाँ पर है, इस साइड में जहां पर ये नीला एरो है। अब जो गंगा प्लेन है वो घग्गर से लेकर टिस्टा रिवर्स तक के बीच में स्प्रेड होती है। अब इसका रीजन किधर है, देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, देखिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये पूरा पोर्शन, और ये बिहार और साथ में कौन सा है, देखिए बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का और वेस्ट बंगाल का भी, इसके अंदर कुछ हिस्सा हमारा झारखंड का भी आ रहा है और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये गंगा प्लेन्स के अंदर आ जाते हैं। और जो ईस्ट साइड के अंदर है वहां पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन लाई करती है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पर लाई करती है, एक्चुअली में ये जात्रा आसाम वाली रीजन के अंदर ही लाई करती है। अब आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई दे रही है जो ये आसाम वाली रीजन के अंदर लाई करती है, देख रहे होंगे आप, ये आसाम वाली साइड से होते हुए आ रही है मेनली। देखिए कुछ और मैप आपको मैंने दिखा दिए हैं, ये देखिए ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो पास से साइड से ज्वाइन कर रही होती है मेन रिवर को। नदर्न प्लेन्स जनरली डिस्क्राइब करे जाते हैं फ्लैट लैंड से, जिसके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता उनकी जमीन में, पर ये एक्चुअली में सच नहीं है। जो ये इतना बड़ा प्लेन्स है, ये इतने बड़े प्लेन वाले एरिया है, ये इसके अंदर भी बहुत डाइवर्स फीचर होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इन्हीं अलग अलग चीज़ों की वजह से और इन्हीं अलग अलग फीचर्स की वजह से जो नदर्न प्लेन्स हैं इनको भी हम फिर आगे 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। देखो प्लेन्स थे, प्लेन्स हमने कितने रीजन में डिवाइड करे थे, आपको वापस से दिखाता हूँ। एक तो था हमारा ये इंडस वाले प्लेन और ये गंगा वाले प्लेन और फिर ब्रह्मपुत्र वाले प्लेन, ठीक है। अब इसके आगे भी हमने हर एक प्लेन्स को 4 नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो जो नदर्न प्लेन्स हैं अब इनको हमने 4 रीजन्स में और ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। अब इन 4 रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या क्या ये तरीके के फीचर्स अपने अंदर रखते हैं। जब ये रिवर्स माउंटेन से बहुत ऊंचाई से आती हैं तो ये बहुत सारे पेबल्स को नैरो बेल्ट में अबाउट 8 से लेके 16 किलोमीटर की जो विड्थ के साथ में पैरेलल, नदी के पैरेलल बिल्कुल ऐसे लगा देती हैं जो रिवर्स आ रही होती हैं। और
ये बिल्कुल पैरेलल होता है हमारे शिवालिक रेंज के, ठीक है। इट इज नोन एज भाबर, और इसी जगह को हम भाबर कहते हैं। ये शिवालिक रेंज के बिल्कुल पैरेलल होता है और नदी के सारे आ रहा होता है। 8 to 16 किलोमीटर तक का इनका विड्थ होती है। देखिए ये रीजन कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये नदी है, यहाँ पर पानी आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, पर एक्चुअली में यहाँ पर पानी कम नहीं है। ये पत्थरों के बीच में से जा रहा है पानी, तो बहुत सारा पानी तो पत्थरों के नीचे से बीच में से होते जा रहा है और हमें दिखाई नहीं दे पा रहा। हमें लग रहा है कि बस पत्थर इतने सारे पड़े हुए हैं और कम कम पानी जा रहा है। बहुत सारा पानी है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सारी स्ट्रीम्स हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं भाबर बेल्ट के अंदर। अब भाबर बेल्ट के साउथ साइड के अंदर जो स्ट्रीम्स हैं और ये रिवर्स हैं वापस से आना शुरू कर देती हैं, यानी कि आपको वापस से काफी अच्छी तरीके से दिखाई देने लग जाएंगी। पहले ये पत्थरों के बीच में ढक गई थी, अब वापस से आपको साउथ साइड में और जाएंगे तो वापस से दिखाई देंगी। अब ये कैसी होती हैं, ये जगह बिल्कुल गीली गीली होती है और हर जगह पे दलदल सा बना रहा होता है। तो इस जगह को हम कहते हैं तेरई, जहाँ पे दलदल सा दिखाई देगा और पूरा का पूरा वेट एरिया दिखाई देगा आपको। देखिए तेरई ऐसा दिखाई देता है, आसपास आपको हर जगह पे दलदल सा ही दिखाई देगा, ठीक है। देखिए जी अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली जगह पे गौर करना। देखो ये बिल्कुल पास में, यहाँ पे पाँव रखेंगे तो हमारा पाँव नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हर जगह पे मतलब पानी पानी सा हो रहा होता है इस जगह पर। ये जो एरिया है बहुत ही घने फॉरेस्ट से ढका हुआ होता है। जो फॉरेस्ट क्लियर करे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनको एक्चुअली में पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद में उसके बाद में जो लोग थे, माइग्रेंट्स आए थे दूसरी जगह से, उस वाली साइड से, तो उनको ये जगह दे दी है क्लियर करके। ये जो फॉरेस्ट हैं इनको क्लियर करा गया, और जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, उस टाइम पर जो माइग्रेंट्स बाहर से आए थे इंडिया के अंदर, तो उनको ये सारी जगह दे दी गई थी। अब दुड़वा नेशनल पार्क देखना है हमें इस रीजन के अंदर। ये तेरई रीजन के अंदर आता है दुड़वा नेशनल पार्क, और ये है यूपी वाली साइड में। देखिए यूपी वाली साइड में दुड़वा नेशनल पार्क यहाँ पर है। ये रहा यहाँ पे दुड़वा नेशनल पार्क। नदन प्लेन के अंदर लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। ये फ्लड प्लेन्स, यानी कि जहाँ पे रिवर्स का बहाव आ जाता है, जब रिवर्स अपने बिल्कुल पीक लेवल पर बह रही होती हैं, तो ये उनके भी जहाँ तक उनका बहाव आ जाता है, जैसे रिवर्स आज बाढ़ मान के चलो, अब रिवर्स में बाढ़ आ रही है, तो अब बाढ़ आती है तो रिवर्स जैसे नॉर्मली पहले चल रही होती है उससे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो अब जितना भी ये हिस्सा अपने बाढ़ के टाइम पे घेर लेती है, उसके ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो वो वाला हिस्से के अंदर ये यहाँ पर ये हमको क्या मिलता है, ओल्डर एल्यूवियम का पार्ट दिखाई देता है। अब इस पार्ट को हम कहते हैं भांगड़। अब जो सॉइल होती है ये कैल्केरियस डिपॉजिट्स कंटेन करती है, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स के बहुत सारे मटेरियल आपको दिखाई दे जाएंगे, और इसको लोकली जो लोग हैं कंकड़ नाम से भी बोलते हैं। जो नई और जो यंगर डिपॉजिट्स हैं जो फ्लड प्लेन से आती हैं उन्हें हम कहते हैं खादर, यानी कि जहाँ तक नदी का जो बाढ़ वाला एरिया होता है, कभी भी नदी में बाढ़ आती है और जितना वो रीजन को ऐसे ऑक्यूपाई कर लेती है चौड़ा होने के बाद में, तो वो जो एरिया होता है वहाँ पर नदी क्या करती है, जो ऊपर वाली साइड से, माउंटेन्स वाली साइड से जहाँ से आ रही होती है, वहाँ की रेत को इकट्ठा करके उस साइड में डिपॉजिट करके चले जाती है, वहाँ पर वो छोड़ के चले जाती है जहाँ पे बाढ़ के टाइम पे चौड़ी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो लैंड है वो और फर्टाइल हो जाती है। अब ये हर साल या फिर कुछ सालों बाद होता रहता है, तो इससे लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहती है। तो खादर वाली जो जगह है ये काफ़ी फर्टाइल मिलती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है। अब खादर और भांगर को आप कैसे याद कर सकते हैं? भांगर देखो नाम से ही ऐसा लग रहा है भंगार, तो भंगार यानी कि यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा अच्छी खासी खेती नहीं होगी, बट हाँ होती है, ठीक ठाक खेती होती है, पर इससे ज़्यादा बढ़िया खेती हमारी खादर में होती है। तो भंगार को आप ऐसे याद कर लो, भंगार में कम खेती होती है और खादर में ज़्यादा खेती होती है। भंगार यानी कि भंगार वाला एरिया हो गया वो पूरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम देखेंगे और भी जो सारे फीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर लैंड्स के। तो अगर कमेंट बॉक्स में आप कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है।